तो उसके बाद आ जाते हैं सोलर पैनल रूफिंग टाइल्स। मैं ये सब का बता दे रहा हूँ कि ये सबको एक बार पीपीटी खोल के फिर इसको इस वीडियो को देखना, साइड साइड में पीपीटी भी स्क्रॉल करते रहना, उसमें काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं जो देख के और क्लियर होगा। मतलब साइड बाय साइड दोनों चलाते रहना। तो सोलर पैनल बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें रिजिड सोलर पैनल्स को एक रूफ माउंटेड रैक में अटैच कर दिया जाता है। तो एक रूफ है, उसमें रैक्स हैं, तो उसमें सोलर पैनल्स को माउंट किया जा सकता है। ये क्या करता है कि ये जो सन की लाइट है उसको यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये एनर्जी को हम स्टोर भी कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए बैटरीज़ और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में। इसका एडवांटेज ये है कि लॉन्ग रन में बहुत सही काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपका रिड्यूस करेगा और ड्यूरेबल भी रहता है। डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि ये जहाँ पे सन टाइम कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज नहीं रहता है, वहाँ पे बहुत यूज़फुल नहीं रहेगा। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहती है वहाँ पे भी इनको अवॉइड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन वर्क स्पेसेस, ऑफिसेज, लैब्स, बड़े बड़े वर्क स्पेसेस जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे अच्छा खासा सनी वेदर है वहाँ पे भी अच्छा एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिफाइड वुड बेसिकली कुछ नहीं है, यूरोपियन वाले लोगों ने एक मटेरियल डिज़ाइन किया बेसिकली जो कि वुड के बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के ज़रिए निकाल दिए। ये होता ऐसे है कि दो मेटल लेयर्स को वुड के बीच में जो वुड जो रहता है जो फर्नीचर का, उसके बीच में दो मेटल लेयर्स को दबा देते हैं और किसी तरीके से एनर्जी पास करवा देते हैं। तो इसमें होता ये है कि आप फर्नीचर में ही आप लाइट्स एम्बेड कर सकते हो, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है इसमें। सेल्फ रिपेयरिंग सीमेंट। सेल्फ रिपेयरिंग सीमेंट अब ये है कि ये डेवलपमेंट में अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, पर इसमें एबिलिटी रहती है कि ये अपने खुद के क्रैक्स खुद ही रिपेयर कर सके। ये ऐसा होता है कि इसमें कुछ माइक्रो कैप्सूल्स मिक्स किए जाते हैं जिनमें ग्लू जैसा इपॉक्सी रिलीज़ होता है, और ये इपॉक्सी रिलीज़ होने के कारण जो क्रैक्स हैं वो अपने आप रिपेयर हो जाते हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेविंग हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल रहता है कि क्या मटेरियल उसमें ऐड हो रहा है। रिपेयर वर्क की का पैसा बचेगा और जो क्रैक्स हैं वो इनिशियल स्टेजेस में ही रिपेयर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होने से पहले ही रिपेयर हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल सर्विस लाइफ बढ़ा देगा उस बिल्डिंग की। इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि इसमें वो सेल्फ हीलिंग एजेंट्स मिक्स होंगे, और अगर 20% से ज़्यादा वो मिक्स हो गए तो स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। और ये जो मिक्सिंग एजेंट्स हैं, जो सेल्फ हीलिंग एजेंट्स हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर नॉर्मल सीमेंट हम देखें तो। ठीक है, फिर आता है बेंडेबल कंक्रीट। अब बेंडेबल कंक्रीट क्या है? बेंडेबल कंक्रीट बेसिकली फाइबर से रीइंफोर्स किया जा हुआ कंक्रीट है जो कंक्रीट को बेंडेबल और रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग बनाता है, यानी कि थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा बेंडेबल बनाता है। अब होता क्या है कि 2% फाइबर को कंक्रीट में मिक्स किया जाता है और इससे ये 500 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है क्रैकिंग से। मतलब अगर एक नॉर्मल कंक्रीट एक बार में हो जाएगा बेंड क्रैक, तो इसको 500 बार करना पड़ेगा तब जाके होगा। ये फाइबर्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं कि जैसे ही कंक्रीट पे बेंडिंग वाला फोर्स लगता है, बेंडिंग अकर होती है, ये फाइबर्स अंदर स्लाइड कर जाते हैं कंक्रीट के और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जिससे कंक्रीट टूटता नहीं है। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्गर है, ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है, ज़्यादा रेजिस्टेंट है क्रैकिंग के, और ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करता है प्रोजेक्ट के। डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत स्किल्ड लेबर लगेगा, और इस टाइप का मटेरियल जो रहता है, ये जो फाइबर्स एनरिच करते हैं, जो फाइबर्स रीइंफोर्स करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है ढूंढना। अब लिक्विड ग्रेनाइट 30 से 70% रिसाइकल्ड मटेरियल से बनता है। ये स्टोन के जो नेचुरल स्टोन के चिप्स हैं उससे वो कंसिस्ट करता है इसमें। ये एक एस्थेटिक और यूनिक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। इसके पास एबिलिटी है कि ये सीमेंट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे कंक्रीट में, और
ये जो है ये हाई टेम्परेचर्स में एक्सप्लोड नहीं करता लाइक कंक्रीट जो कि करता है। तो ये लिक्विड कंक्रीट है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड करता है, केमिकली रेजिस्टेंट है और स्क्रैच रेजिस्टेंट है। बहुत ज़्यादा केमिकल्स इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाते इसका, और स्क्रैचेस भी इजीली नहीं लगते।